नमो नमः। आशादीप अपंग महिला बाल विकास संस्था नागपुर द्वारा प्रस्तुत सुभाषित रत्नानी। संकल्पना डॉक्टर प्रतिमा शास्त्री। सुभाषित संकलन एवं पठन विद्या करपटे। हिंदी अनुवाद प्रतिमा आकरे। निवेदन अरुंधति पांढरी पांडे। सुभाषित रत्नानी भाग 1। अभिप्राय। सुभाषित रत्नानी आशादीप द्वारा प्रज्वलित ज्ञानदीप। संस्कृत सुभाषित एक स्वतंत्र कविता नहीं है, बल्कि यह कविता का एक हिस्सा है। सुभाषित का अर्थ अच्छा विचार प्रदर्शित करने वाले वचन अर्थात सुवचन। एक सुंदर रचना जो कविता की तरल अनुभूति को शब्दों में व्यक्त करती है। सुरम्यत्व, सुहितत्व, सुबोधत्व तथा संग्राह्यत्व ये संस्कृत सुभाषित के विशेष गुण हैं। सुवचन पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के हृदय, बुद्धि और भावनाओं को सदैव आनंद मिलता है। डॉक्टर शारदा गाडगे कहती हैं, भाषिते केनचित् वाक्ये यत्र सुत्वं विराजते सुभाषितम तद विज्ञेयम यत् सहृदय सम्मतम। सुभाषितों में काल, वृत्त तथा विचार के संदर्भ में आश्चर्यकारक विविधता का दर्शन होता है। सुभाषित किसी कवि का एकाधिकार नहीं है, यह कई कवियों की प्रतिभा का आविष्कार है। संस्कृत भाषा के कई जाने माने और अनजान कवियों का सुभाषित रचना में सहयोग रहा है और आज भी अनेक नए सुभाषित लिखे जाते हैं। वैदिक, पौराणिक, आर्ष, ऐतिहासिक और समकालीन आदि सभी कालखंडों में सुभाषित साहित्य अधिकाधिक समृद्ध होता गया है। वृत्त और छंद की विविधता सुवचन की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है। कई सुभाषित पद्य रूप में अनुष्ठुप, शिखरिणी, गायत्री, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित जैसे वृत्तों में पाए जाते हैं। साथ ही मुक्तक और अन्योक्ति का भी प्रयोग देखा जाता है। संस्कृत सुभाषित संग्रह में वस्तुतः हजारों सुवचन हैं। मानव चिंतन के क्षेत्र में एक भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर ध्यान न दिया गया हो। साथ ही एक ही विषय की प्रस्तुति विभिन्न पद्धति से भी देखी जाती है। आशादीप के इस प्रकल्प में अनमोल चुनिंदा सुभाषित आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं आशादीप का अभिनंदन करती हूँ और यह उपक्रम वर्धिष्णु रहे, यह शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर श्रीमती विजया विलास जोशी। संस्कृत भाषा में जो अनगिनत सुभाषित हैं, मानो हमारे लिए एक अमूल्य खजाना है। इन्हें हम सुवचन कहेंगे। केवल 2-4 पंक्तियों में ही हमें जीवन का सार मिलता है, जैसे गागर में सागर। जीवनावश्यक सभी मूल्यों को छूते हुए, नवरसों का आविष्कार करते हुए ये सुवचन एक संपूर्ण विचार, एक दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। संस्कृत में ही कहा गया यह सुवचन देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। इसका अर्थ यही है कि धरती पर 3 रत्न हैं। संपूर्ण प्राणी मात्र सजीव सृष्टि के पोषण के लिए जल तथा अन्न, किंतु मनुष्य की बुद्धि का विकास करने के लिए सुभाषित अर्थात ज्ञान देने वाले सुवचन। हम आपके सामने ऐसे ही कुछ सुवचन प्रस्तुत कर रहे हैं। मूल संस्कृत सुवचन, उसका सरल हिंदी भाषा में अर्थ ऐसा स्वरूप है। संस्कृत भाषा में कहे गए ये सुंदर तथा रोचक सुवचन आपके मन को आनंद तथा तसल्ली देंगे, ऐसी आशा करते हैं। अंतरंग 1
प्रस्तावना 2. अधिगत्य गुरोर्ज्ञानम 3. शीलम सद्गुण 4. यह पठति लिखति। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में माता पिता तथा गुरु का स्थान सदैव उच्च रहा है। गुरु हमें माता की ममता से विद्या प्रदान करते हैं। हम अगर मेहनत कर उस विद्या को प्राप्त करते हैं तो उसी ज्ञान के सहारे कर्म करके यश हासिल कर सकते हैं। यही ज्ञान हमारी जीवन भर की पूंजी है। अन्नदानम परम दानम विद्यादानम तथैव च अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावत् जीवम तु विद्यया। अर्थात अन्न से हमें क्षण भर के लिए समाधान मिलता है, परंतु विद्या मतलब ज्ञान हमें जीवन भर संतुष्टि समाधान देती है। यह समाधान हमें जिस गुरु के माध्यम से मिलता है, आइए उस गुरु के बारे में संस्कृत में क्या कहा गया है यह हम अगले सुवचन में देखते हैं। अधिगत्य गुरो ज्ञानं छात्रेभ्यो वितरन्ति ये विद्यावात्सल्यनिधयः शिक्षका मम दैवतम्। इस सुवचन का अर्थ है, अपने गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो व्यक्ति अर्थात शिक्षक अपने शिष्यों को प्रेम पूर्वक देता है, ऐसे शिक्षक को शतशः नमन। मानो उस शिक्षक के पास केवल विद्या ही नहीं बल्कि मन में वात्सल्य का भी अपार संचय है। ऐसे शिक्षक मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं। जैसे सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। हमारे गुरु हमारी आंखें खोलकर अनंत उपकार ही करते हैं। दूसरा सुवचन देखते हैं जिसमें ज्ञान प्राप्ति के साथ पठन का भी महत्व बताया गया है। शीलं सद्गुणसम्पत्तिः ज्ञानविज्ञानमेव च उत्साहो वर्धते येन वाचनं तद्हितावहम्। इस सुवचन में कहा गया है, केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उसका चिंतन पठन करना भी उतना ही आवश्यक है। पठन करने से मनुष्य के सद्गुणों में, ज्ञान में, उत्साह में भी वृद्धि होती है। ऐसा पठन मनुष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। अगला सुवचन है, यह पठति लिखति पृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकरकिरणैः नलिनीदलमिव विकास्यते बुद्धिः। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति ज्ञान पाने के पश्चात उसका पुनः पठन करता है, सोच विचार कर कुछ लिखता है, अगर शंका उत्पन्न होती है तो प्रश्न उपस्थित कर शंका समाधान कर लेता है और इसके लिए विद्वानों की संगति में भी रहता है, उसकी बुद्धि का विकास यूं होता है जैसे सूर्य के किरण पड़ते ही कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खिलने लगती हैं। जैसे कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठियो वैसे ही गुण दीन। अर्थात विद्वानों की संगति में रहने से ज्ञान तो निखर उठेगा, जिस प्रकार स्वाति की एक बूंद सीप में पड़ जाए तो वह मोती बन जाती है। प्रस्तुति आशादीप दिव्यांग प्रेरणा केंद्र,
अपंग महिला बाल विकास संस्था, विदर्भ संशोधन मंडल परिसर, प्लॉट नंबर 1, सिव्हिल लाईन्स, पश्चिम हायकोर्ट मार्ग, नागपूर 440001. संपर्क क्रमांक 9823362161 या 9421212448. वेबसाईट www.ashadipsanstha.org. यूट्यूब आशादीप संस्था.